हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 10 यानी कि सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.4 को आज हम वन शॉट में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो है 10.3 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और पहले प्रश्नावली को हल करने से पहले हम इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, क्या फॉर्मूला है, क्या इसमें कंडीशन। चलिए एनसीईआरटी को हम साइड रखते हैं। देखिए, ये हमने जो है कुछ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला है, यदि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण अगर थीटा हो तो उनका सदिश गुणनफल क्या होता है। इससे पहले हमने अदिश गुणनफल पढ़ा था, हम इसमें सदिश गुणनफल। तो ये होता है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनका मोड है और साइन थीटा। ठीक, थीटा जो इन दोनों के बीच का कोण है। और दूसरी कंडीशन है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करें, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 और ए क्रॉस बी का मोड। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली में। और नेक्स्ट है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी का मोड निकाल देंगे। और एक कंडीशन ये होती है, देखिए आई क्रॉस आई क्या होता है, ये जीरो होता है, और जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, ये क्या होते हैं, सब जीरो होते हैं। और एक आई क्रॉस जे है तो क्या हो जाएगा के, और जे क्रॉस के है तो क्या हो जाएगा आई। ये एक सर्किल चलता है और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे। और देखिए आई क्रॉस जे तो के है, लेकिन जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के जाएगा। इसे हम शुरू में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डॉट वाला नहीं है, और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस का आई, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस का जे। ठीक है, ये आप जो अच्छे से लर्न कर लेंगे और पूरे प्रश्न को हम मक्खन कर सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी का हमें मोड ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए दिया क्या हमको, यानी गिवन क्या जो हमारे पास गिवन है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ गिवन में है ए वेक्टर बराबर कितना दिया हमको, आई माइनस का 7j प्लस का 7k है। ठीक, और देखिए बी वेक्टर में हमको क्या दिया है, ये दिया है 3i माइनस का 2j प्लस का 2k। और जो हमें ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी का क्या मोड हमको जो है फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले हम जो है क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब देखिए ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी, देखिए डॉट में तो गुणा कर देते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, इसे हम सारणिक का प्रयोग करेंगे। देखिए ऊपर लिखेंगे, देखिए कितने आई जे के हैं इसमें, तो हम लिख लेंगे ऊपर आई, ये लिख लेंगे जे, और यहाँ लिख लेंगे हम के। देखिए एक पहले लिखेंगे ए वाले घटक, ऊपर तो मैं आई जे के लिखते हैं, ए क्रॉस बी है तो पहले ए के घटक लिखेंगे। ए के घटक में कितना, देखिए आई के गुणा में कितना 1, ठीक, और जे के गुणा में कितना माइनस का 7 और के गुणा में है प्लस का 7। और देखिए बी के गुणा में कितना है, 3 माइनस 2 और 2, 3 माइनस 2 और 2। ठीक है, ये इसका जो हम क्या करना है, यानी कि प्रसार करना है। जब हम इसका देखिए प्रसार करेंगे, इसका हमें प्रसार करना है। ये आपने जो है कक्षा 12 में जो है पहले जो है मैं फर्स्ट गणित में सीखा होगा, सारणिक वाले चैप्टर में, सारणिक आगे में। ठीक है, देखिए इसका हम प्रसार करते हैं। तो पहले लेंगे आई, ठीक है, आई ले लिया, ब्रैकेट लगा दी। देखिए इस लाइन में छिपा लेंगे, हम इसे छिपा लेंगे, 2 की गुणा करेंगे -7 से, यानी 2 गुणा -7। ठीक, माइनस का बीच में आया चिन्ह, 7 गुणा -2, यानी 7 गुणा माइनस का 2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब एक प्लस चला है पहले, फिर माइनस आते हैं, चिन्ह माइनस का आता है, माइनस का जे। इस लाइन छिपाया, इसे छिपाया, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 माइनस का 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 ब्रैकेट में। अब आता है प्लस करके, प्लस माइनस। ठीक है, इस लाइन छिपाया, इसे छिपाया, तो 2 गुणा -1, -2 गुणा 1 माइनस का 3 गुणा -7, 3 गुणा माइनस का 7 ब्रैकेट बंद। अब देखिए आई, ये कितना 7 दूनी -14 माइनस का 14, माइनस प्लस 7 दूनी 14। ठीक, और जे में देखिए माइनस जे है, 2 कम 2 माइनस का 7 या 21, 7 या 21 होता प्लस का के। देखिए ये 2 कम 2 माइनस का 2, और माइनस प्लस 7 या 21, ये प्लस का 21। तो ये कितना चाहिए, तो 0 बचेगा,
ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इन बचा 0i। ठीक, अब देखिए 2 में से हम 21 घटाएंगे तो कितना चाहिए -19, और माइनस माइनस किया जाए प्लस, ये प्लस का 19j। अब देखिए 2 जो है 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 प्लस का 19k, 19k। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास a क्रॉस b। अब देखिए हमें जो क्या करना है, a क्रॉस b का मोड ज्ञात करना है। a का मोड a क्रॉस b का मोड निकालते हैं, इसका मापांक निकालेंगे। देखिए ये क्या होता है, रूट के अंदर यानी आई की गुणा में कितना 0, 0 का वर्ग तो 0 आएगा, ठीक है, प्लस 19 का वर्ग 3, यानी 19 का वर्ग प्लस का ये वाला k है, इसकी गुणा में 19 का वर्ग। ठीक, तो ये बन जाए, देखिए रूट के अंदर ये 0, 19 का वर्ग कितना था 361, 361 गुणा प्लस प्लस आ, ये भी कितना जाएगा 361, 361। ठीक है, तो ये कितना जाए, ये हो जाए हमारे पास, जोड़ेंगे तो यही 2 गुणा 361 आ जाए, भी हो जाएगा नहीं, 2 कॉमन करके, ठीक है नहीं, जोड़ देंगे 361, 361, ये 2 गुणा 361। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसके हमने डायरेक्ट 7 लिखा नहीं, 361 को बाहर लगा देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये a क्रॉस b का मोड 19 361 में कितना आएगा 19, यानी 19 रूट कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमको, देखिए 2 में देखिए क्या पूछ रहा है, 2 में क्या दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, a बराबर इतना, b बराबर इतना। ठीक है नहीं, देखिए दिया क्या हमको, यानी क्या दिया हमको पहले, यानी a वेक्टर बराबर दिया है क्या 3i प्लस का 2j प्लस का 2k, और हमको दिया है b वेक्टर बराबर i प्लस का 2j माइनस का 2k। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है पहले a प्लस बी, यानी a प्लस बी। देखिए यहाँ a प्लस बी निकालेंगे तो इन्हें जोड़ते हैं, जोड़ना है 3i और 1i कितना 4i, 4i 2j और 2j कितना 4j, 4j माइनस 2k और माइनस 2k कितना 0, यहीं प्लस का 0 k लिख दो। ठीक है ना, अब निकालना है a माइनस बी। ठीक, ये कितना होगा, ये a में से घटा दें, 3i में से 1i घटाएंगे कितना 2i, 2j में से 2j घटाएंगे 0j प्लस का 0j। ठीक, 2k में से 2k घटाएंगे प्लस का 4k। ठीक, अब ये कह रहा है कि इनकी दिशा में लंब दिशा में, अब देखिए हम लंब दिशा में जब निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। अब हम क्या निकालेंगे, यानी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ठीक, ये हमको क्रॉस निकालना है, तो इसके लिए ऊपर लिखा क्या आई जे के, आई जे और के, लाइन काट देते हैं। आई की गुणा में कितना, देखिए a क्रॉस बी, यहाँ 4 और 0, ये है 4 और 0, a माइनस बी में कितना है 2 0 4, ये 2 0 और 4। हम इसका देखिए प्रसार करते हैं, यानी आई ले लिया हमने, इस लाइन छिपाया, इस लाइन छिपाया, 4 चौक 16 और 0 कम 0, ये आ जाएगा 16 माइनस का 0, चिन्ह माइनस का था माइनस का j ब्रैकेट, इस लाइन छिपाया, इसे छिपाया, 4 चौक 16 और माइनस का 2 0 0, इस 16 माइनस का ये भी 0 आएगा, प्लस का बोलेंगे हम k, इस लाइन छिपाया, इसे छिपाया, 0 की 4 में 0 और 4 दूनी 8, ये 0 माइनस का 8। तो ये देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16i माइनस का 16j और माइनस के जो हो जाएगा 8k, माइनस का 8k। ठीक है ना, अब हमको जो क्या चाहिए, ठीक है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकाल दिया। ठीक, अब हमको क्या चाहिए इसका, अब हमें इसका क्या चाहिए, मोड की जरूरत हो पड़ेगी, ये मोड निकालना है, यानी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ठीक, अब जो निकालेंगे हम इसका मोड, यानी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का क्या मोड। जब हम इसका मोड निकालेंगे तो ये होता है रूट के अंदर
ये आई की गुणा में इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस का माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक, प्लस का माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक। तो ये बना 16 16 256 प्लस ये भी 256 और 8 64 64। तो ये कितना बना जोड़ेंगे तो हम इसे देखिए 6 6 6 6 12 12 4 16, ठीक, 5 5 10 10 6 16 16 और एक हासिल का 17 हासिल लगा 1 2 2 4 और एक हासिल का 5, ये कितना है 576 है। तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा 576 पर रूट कितना होता है 24 होता है, ठीक। अब देखिए किनारे दिशा में लंब, यानी कि अब जो हमसे पूछ के रहा है यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश, की लंब दिशा में मात्रक सदिश मात्रक सदिश देखिए ये क्या होता है इसका फार्मूला, ये बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक, क्रॉस ए माइनस बी, ठीक, वेक्टर लगा देंगे ऊपर, वेक्टर जरूर लगा देंगे, अपॉन ए प्लस बी, ठीक, क्रॉस ए माइनस बी का क्या होगा यहाँ पर मोड होगा, ठीक, इतना मोड हो जाएगा। अब देखिए इसका मान रख दीजिए यहाँ पर, मान कितना है इसका ए क्रॉस बी कितना आया, ये आया है, ठीक, और बटे इसका मोड है इतना, यानी आया हमारे पास देखिए 16i माइनस का 16j माइनस का 8k अपॉन कितना है 24। तो इसके अलग अलग बटन कर दो, यानी 16 बटे 24 i माइनस का 16 बटे j 24 और प्लस माइनस का 8 बटा 24 के। तो इसे हम काट के आगे लिखेंगे तो 4 छंग 24 और 4 चौक 4 16, यानी 8 से कट जाएगा 8 दूनी 16, ये लिख देंगे 2 बटे 3 आई माइनस का ये 2 बटे 3 जे माइनस का 1 बटे 3 के, ठीक, और यही हमारा क्या फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या था, यदि एक मात्रक सदिश ए है, ये मात्रक सदिश दिया है आई के साथ π/3 कोण, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमें दिया क्या है, यानी दिया है ए एक मात्रक सदिश है, ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, अर्थात जब एक मात्रक सदिश होता है तो ए का मोड जो कितना है वो 1 है, और ए के घटक ये मान लेते हैं, माना ए के घटक कितने मान लें, A1, A2, A3 है, ठीक, A3 है। ये कह रहा है ए जो है आई के साथ π/60 कोण बनाता है, ए चूंकि लेंगे, चूंकि ए आई के साथ π/3 कोण बनाता है, π/3 कोण बनाता है, ठीक। जब π/3 कोण बनाता है तो क्या cos थीटा कोण क्या होता है, cos π/3, ये हो जाएगा cos π/3 बराबर, देखिए ए आई के साथ एक घटक कितना है A1 आई A2 जे, ये आई वाला हो गया, जे वाला, ये के वाला, आई के साथ, तो आई के साथ आई वाला लेंगे कितना आएगा, ये आएगा नहीं, यानी A1 आ जाएगा, ऊपर तो आया A1 अपॉन नीचे देखिए आई के गुणा कितना 1 का मोड और ए का मोड ए का मोड, ठीक। तो इसका मान रखते हैं, π/3 का मान कितना होता है, π/3 का मान हो जाएगा आगे cos π/3, यानी π/3 का मतलब है 3 6 18 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक, 1/2 होता है, बरा ए का मोड किसका है, ए के बराबर, ए का मोड का मान 1 है, बरा कितना आ जाएगा A1, ठीक, A1 ये आ गया समीकरण 1। अब देखिए ए जे के साथ
जे के साथ π/4 कोण बनाता है, कोण बनाता है। तब कितना जाएगा, cos π/4 ले लेंगे, cos π/4 बराबर जे के साथ जे बार में क्या है A2, ठीक है नहीं, तो जाएगा यहाँ पर A2 अपॉन नीचे देखिए A2 गुणा कितना है जे का तो मोड बन जाएगा, वो इसका ए का मोड आएगा अपॉन ए का मोड, ठीक। अब देखिए cos π/4 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर A2 और मोड ए का मान कितना है 1 है, ठीक। तो ये जाएगी समीकरण 2। अब देखिए ए के साथ कितना थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है तो कितना जाएगा cos थीटा बराबर के साथ कितना आया A3 अपॉन ए का मोड बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा A3, ठीक। समीकरण 3। आगे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए चूंकि एक मात्र से दिशा है, ए का मोड कितना है 1 है, तो ए का मोड में क्या घटक कितना है, यानी A1 का स्क्वायर प्लस का A2 का स्क्वायर प्लस का A3 का स्क्वायर और इस पर लगेगा रूट, ठीक। मोड का मतलब होता है बराबर हो जाएगा 1, ठीक। अब देखिए A1 का यहाँ पर मान रखो, A1 का मान कितना है, देखिए 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर कितना है भाई, 1/1 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाए 1/4 प्लस का A2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/2 बचेगा भाई, √2 का स्क्वायर 2 होगा प्लस A3 कितना देखिए cos थीटा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा और इस पर रूट लगा हुआ बराबर 1, ठीक है। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, ये वर्ग करने पर जब वर्ग करने पर इधर 1 बच जाएगा, इसे जोड़ लें यहाँ से, इसका हम ले लेंगे कितना 4 एलसीएम, ठीक है, 4 ले लिया हमने एलसीएम, तो यहाँ तो ये बचेगा 1 प्लस का 2 दूनी 4 2, ठीक है नहीं, एलसीएम मतलब इसे एलसीएम ना ले रहे, ठीक है। इन दो को एलसीएम लो, इन्हें जोड़ दो 4 और 1 प्लस का यहाँ जाएगा 2 और प्लस का cos स्क्वायर थीटा को इसको ऐसे रहने दो और ये आसान पड़ जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर कितना है 1, तो कितना जाएगा 3/4 प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, ये है 1 माइनस का 3/4, ये बराबर कितना आएगा 1/4, वो 4 एलसीएम लेके 4 माइनस 3 1/4, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, तो cos थीटा बराबर कितना आया यहाँ पर 1/2 और ये cos में कितना मान होता है cos π/3 का मान होता है, यानी cos 60 का, ठीक। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास π/3, एक आंसर तो ये आ गया। और ये क्या लिया है कि ए के घटक, अब देखिए ए के घटक कितने हो जाएंगे, ए के घटक cos थीटा वाला इतना आ गया भाई, ठीक है नहीं, cos थीटा इतना, और देखिए इसमें क्या है हमारे पास, ये A3 क्या है cos थीटा है, ठीक है नहीं, चूंकि लिखेंगे A3 बराबर कितना है cos थीटा, तो cos थीटा मान π/60, ये π/3 रख दे तो A3 कितना जाएगा cos 60 का मान कितना 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो घटक कितने जाएंगे, यानी A1 का मान कितना है, यानी 1/2 कोमा 1/√2 कोमा और ये कितना आया 1/2, ठीक। और यही हमारे इसका फाइनल आंसर आ जाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमें सिद्ध करना है। चौथा क्वेश्चन इसमें दिया दर्शाना हमको, यानी A - B क्रॉस A+B बराबर सिद्ध करना हमको 2A क्रॉस B, ठीक। तो यहां पर हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, इसके LHS ये क्या है A - B क्रॉस A+B, ठीक। करेंगे A की गुणा करेंगे A से, यानी A क्रॉस A, ठीक। अब करेंगे प्लस लगा दिया हम, इसकी इससे करेंगे तो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ठीक। प्लस इसकी इससे करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, यानी B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर कितना था 0 था, यानी ये
ए है या आई मान लो, ठीक है ना। ये क्रॉस में दोनों सेम अवयव, तो क्या होगा, उसका मान 0 था, तो इसका मान 0 हो गया। 0 प्लस का ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब देखिए माइनस, ये हम बी क्रॉस ए, हम ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, यानी बी क्रॉस ए बराबर होता है माइनस का ए क्रॉस बी, ठीक। तो यहाँ प्लस ए क्रॉस बी और माइनस ये भी कितना जाएगा, 0। अब इन्हें जोड़ दो, जोड़ेंगे तो एक और कितना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए क्रॉस बी, ठीक। और ये आ गई हमारी क्या, RHS, ठीक। और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कहता है, देखिए इसमें लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। यदि दिया गया है, इसमें दिया है हमको यही 2i प्लस का 6j प्लस का 27k क्रॉस i प्लस का लैम्डा j प्लस का म्यू के बराबर कितना दिया हमको, 0 दिया। अब देख क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम क्रॉस कैसे निकालते हैं, यानी i सारणिक से i j k, ठीक। इसके रख लो, कितना गुणांक इसके नाम, 2 2 6 और ये 27, ये कितना, 1 इस गुणा में 1 है, 1 इस गुणा में लैम्डा, इस गुणा में है म्यू, ठीक। बराबर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 0i प्लस का 0j प्लस का 0k लिख सकते हैं। अब इसका हम प्रसार करते हैं, देखिए i ब्रैकेट लाई, इस लाइन छिपाया, इसे छिपाया, तो 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा, चिन्ह माइनस का आएगा आपका, माइनस j ब्रैकेट, इस लाइन में छिपाया और इसको छिपाया, म्यू गुणा करेंगे 2 से, 2 म्यू माइनस का 27 से 27, यानी कि 2 म्यू माइनस का 27। अब आया प्लस का के, यानी इसको छिपाया, इसको छिपाया, ये 2 लैम्डा माइनस का 6, 2 लैम्डा माइनस का 6 बराबर कितना है, 0i प्लस का 0j प्लस का 0k। देख लेंगे यहाँ पर i कोमा j कोमा के गुणांकों की तुलना करने पर, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तुलना कर रहा है, तुलना करने पर। तब देखिए यहाँ से देखिए 6 म्यू माइनस लैम्डा, यही 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा बराबर कितना आ गया, 0, ठीक, समीकरण 1। और यहाँ से देख लिए ये कितना ना, यहाँ भी इसमें हम माइनस ले रहे हैं, 0 है तो यहाँ पर माइनस ले सकते हैं, ठीक है नहीं, 0 जब माइनस लो प्लस लो, और यहाँ भी आप माइनस ले लेंगे, ये माइनस नहीं भी लेंगे तब भी ये माइनस उधर पहुँच के 0 में पहुँच जाए, ठीक है। ये बनेगा 2 म्यू माइनस 27, यही 2 म्यू माइनस 27 बराबर कितना है, 0। तो देखिए यहाँ से 2 म्यू कितना जा, बराबर कितना जा 27, और म्यू बराबर कितना जा 27/2, ठीक। म्यू का मान तो ये निकला हमारे पास। और देखिए है 2 लैम्डा माइनस 6, और क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर कितना आएगा, 0 इधर गुणांक, तो 2 लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, तो लैम्डा मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा, ठीक। लैम्डा और म्यू के दोनों मान निकल गए। अब उत्तर की जांच के लिए चाहे आप इसमें रख के देख लीजिए, इसमें रख के देखेंगे तो देखेंगे, देखिए तो 2 तिया 6, 3 27 से कितने होते हैं, 81 आएगा, 27 से 81 और 27 से 81, ठीक। ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है, 6 क्या दिया हमारे पास, देखिए 6 देख लेते हैं। ये देखिए दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0 और a क्रॉस बी बराबर 0, सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान, यानी कि हमारे पे क्या दिया है, यहाँ दिया है, क्या दिया हमको, a डॉट बी बराबर 0, ठीक। a डॉट बी बराबर 0 है, तो देखिए एक या a का मोड 0 हो सकता है, या b का मोड भी 0 हो सकता है, तभी हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। या फिर
यानी ए जो है लंबवत होगा बी के, ठीक, तभी ये कंडीशन लागू हो सकती है। और दूसरी कंडीशन हमको क्या दिया है, और दिया है ए क्रॉस बी बराबर 0। तब इसमें क्या हो सकता है, यानी ए का मोड भी 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है भाई बी का मोड 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है ये ए क्रॉस बी यानी समांतर है, ये क्या है समांतर, यानी ए समांतर किसके बी के, ठीक है। अब इनसे ये क्या निष्कर्ष निकलता है, अब देखिए ये दोनों आपस में कॉमन है, लेकिन ए और बी जो है समांतर होने के साथ साथ लंबवत कभी नहीं हो सकते। ये लिखेंगे ए तथा बी समांतर, भी समांतर है, समांतर होने के साथ साथ लंबवत नहीं हो सकते, लंबवत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो हमसे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी ए का मोड बराबर 0 या बी का मोड बराबर 0, ठीक, यही निष्कर्ष यहाँ से निकलता है। तब देखिए ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 7 पर। 7 देखिए क्या कहता है, 7 दिया है, क्या दिया है देखिए, हमको क्या दिया है, यानी दिया है, मान लीजिए ए को में बी को में श्रम से, यानी हमको दिया है ए, दिया है ए वेक्टर बराबर दिया हमको, क्या दिया है इसमें, यानी a1i प्लस का a2j प्लस a3k, ठीक, कोमा ए दिया हमको, और देखिए बी क्या इतना दिया है, बी वेक्टर दिया है, यानी b1i प्लस का v2j प्लस का v3k, ठीक, और सी वेक्टर कितना दिया है, ये दिया c1i प्लस c2j प्लस c3k, ठीक, ये हमको दिया है। और सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि, क्या कर रहा है, दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सिद्ध करना ही होता है, दर्शाइए कि, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर लगे हुए इन पे बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखिए जब हम इसके अंदर गुणन करेंगे तो इस टाइप से गुणन होती है, लेकिन ये हमको यह सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए पहले हमें बी प्लस सी की जरूरत पड़ेगी इसमें, बी प्लस सी की, ठीक है ना, तो हम पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं, यानी बी प्लस सी, देखिए बराबर बी प्लस सी, देखिए आई इसमें है, आई इसमें, तो आई तो कॉमन आ जाएगा, यानी क्या है b1 प्लस सी वन, ये आ जाएगा b1 प्लस का c1, और क्या i प्लस, और जे बारे में देखिए b2 और c2, जे कॉमन आ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा b2 प्लस का c2, ठीक, b2 प्लस c2 जे, ठीक, प्लस और सी क्या आ जाएगा देखिए, यानी कि b3 प्लस c3, इसमें आ जाएगा b3 प्लस c3 और क्या के। अब हमको निकालना देखिए इसमें, यानी LHS ले लेते हैं यहाँ पर, यानी LHS, यानी A क्रॉस B प्लस C, तो हम ले लेंगे इसमें I J और K। A का मान कितना, A के घटक कितने हैं, A1 A2 A3, यानी A1 A2 A3, और B प्लस C कितने हैं, यानी B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, और यह है B3 प्लस C3। देखिए हमने ले पहले ले ले गुणा में आई ब्रैकेट, इसे छिपाया इसे छिपाया, यानी A2 इसकी गुणा कर रहे हैं हम इससे, डायरेक्ट कर रहे हैं गुणा, देखिए यह A2 B3 कितना जाएगा A2 और B3, इसकी गुणा इससे करेंगे प्लस का जाएगा A2 C3 प्लस A2 C3, अब माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस, ये A3 B2, यानी कि A3 और B2 माइनस A3 C2, A3
C2 ब्रैकेट बंद। अब बीच में आता है माइनस का चिन्ह माइनस का, जे ले लिया ब्रैकेट, इसको छिपा इसको, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी A1 देखिए A1 B1 और फिर A2 A1 C3, A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस का। अब इसके हम इससे कर देंगे, यानी कि हो जाएगा A3 B1 माइनस का A3 और C1। ठीक, अब आता प्लस का आधा चिन्ह के, इसको छिपाया इसको छिपाया, A1 B2 प्लस का A1 C2 माइनस का। अब इसके इससे कर देंगे, यानी हो जाएगा A2 B1 माइनस A2 C1। ठीक, ये आ गया हमारे पास। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब हमको क्या याद करना है, ये LH हो गई, RHS ले लेते हैं। अब देखिए RHS समीकरण मान लेंगे इसको हम 1। RHS में क्या देखिए, पहले हम लगाना है, अभी RHS नहीं ले रहे हम, अभी हम RHS नहीं ले रहे, हमें क्या लगाना है, A क्रॉस B। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अब A क्रॉस B, यहाँ लिखाएंगे I J K। A का कितना, A1 A2 A3, यानी B1 B2 और B3। ठीक, तब ये निकालेंगे। देखिए ये हम क्या ले लेंगे, I ले लेंगे, इसको छिपाया इसको छिपाया, ये A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस का J आएगा इसमें। ठीक, इसको छिपाया इसको छिपाया, इसको छिपाया और इसको छिपाया, ये कितना जा, यानी A1 B3 माइनस का A3 B1। अब प्लस का आएगा क्या इसमें, इसको छिपाया इसको, A1 B2 माइनस का A2 B1। ठीक, अब A क्रॉस B निकाल लिया, अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, A क्रॉस C की। अब निकालते हैं A क्रॉस C बराबर, ये कितना है, I J K। A है यहाँ A1 A2 A3, C है तो C1 C2 और C3। देखिए I गुणा में कितना आएगा, यानी इसको छिपाया और इसको छिपाया, A2 C3 माइनस का A3 C2। अब माइनस का J आएगा, इसे छिपाया इस बार A1 C3 माइनस का A3 C1। ठीक, अब आएगा प्लस का K, इसको छिपाया इसको, A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, यानी समीकरण 1 समीकरण 2, यानी समीकरण 1+2। ठीक है नहीं, यानी RHS ले लो, ये RHS ही बन जाएगी, RHS क्या हो जाएगा, यानी A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B। ठीक, और प्लस A क्रॉस C बराबर। देखिए इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो देखिए इन दोनों से I कॉमन है, तो पहले तो हम I कर लेते हैं, I लिख लेंगे बाद में। ठीक है नहीं, I हम लिख लेंगे, ये I लिख लो शुरू में, I हमने कॉमन कर लिया। अब इसे जोड़ते हैं, देखिए A2 B3, यानी A2 B3 माइनस का A3 और B2। अब इसमें जोड़ दो, ये प्लस का A2 C3 माइनस का A3 और C2। अब आएगा माइनस, देखिए कॉमन है दोनों में से, तो माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, ये माइनस का J कितना, A1 B3 माइनस का A3 और B1। यहाँ प्लस का क्या आएगा, देखिए प्लस का आएगा हमारे पास, क्या आएगा J आ रहा है, A1 C3 माइनस का A3 C1। ठीक, अब लेंगे प्लस का K कॉमन कर लेंगे हम, देखिए यह है कॉमन और यह है, तो पहले ये वाला लिखेंगे, ये कितना है, A1 B2 माइनस का A2 B1 प्लस का, देखिए यह A1 C2 माइनस का A2 C1। ठीक, A1 B2 A2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें आगे, देखिए यानी I हमने कॉमन कर लिया, ये पहले लिख लेते हैं हम क्या, प्लस वाले, और फिर लग लेंगे माइनस वाले। देखिए A2 यानी A2
A2B3, ठीक, प्लस का A2C3 माइनस का A3, देखिए A3B2 और माइनस का A3 ये C2, ठीक। अब माइनस का J वाला माइनस का J, इसमें क्या A1B3 प्लस भी ले लेंगे A1C3 माइनस वाले लेंगे क्या ना A3B1, ठीक, और माइनस क्या है A3C1 माइनस A3 क्या C1। आपका प्लस ले लेंगे K वाला, K में क्या देखिए यानी क्या है इसमें A1B2 माइनस का A1B2 प्लस ले लिया। अब देखिए एक प्लस वाला कहाँ है A1C2 है, क्या है A1C2 प्लस का A1C2। अब माइनस का देखिए A2B1 और माइनस का क्या है A2C1 समीकरण 2। अब देखिए आगे समीकरण 1 में 2 से देखिए दोनों बराबर है, जो हमने 1 निकाली है यानी समीकरण हमारे पास कितने आई है 1, देखिए ये है 1 हो और 2 आई समीकरण ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा 1 व 2 से ये हो जाएगा हमारे पास A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कौन है 7, क्वेश्चन नंबर 8 के कहता है देखिए ये दिया देख लेते हैं 8 भी ऐसा को सिंपल कर लिया हमने 8 यानी ए वेक्टर 0 बी वेक्टर 0, तो A क्रॉस B 0 होता, क्या विलोम सत्य है, उदाहरण देकर अपने पुष्टि करनी है। यानी क्या है यानी देखिए A वेक्टर बराबर 0 अथवा B वेक्टर बराबर 0 है तब A क्रॉस B बराबर 0 होता है। ये 0 है लेकिन क्या इसका विलोम सत्य है, क्या विलोम सत्य वो हमको सिद्ध करना है। यानी A क्रॉस B बराबर 0 हो, A का मोड A वेक्टर 0 और B वेक्टर 0 तब A क्रॉस B 0 है, लेकिन अगर A क्रॉस B जो है 0 ना हो तो क्या A वेक्टर और B वेक्टर 0 नहीं होंगे। यानी A क्रॉस B 0 हो तब क्या ये मान भी 0 होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए माना A बराबर कितना मान लेते हैं हम, यानी 2i प्लस का 3j प्लस का 4k मान लेते हैं, ठीक, और B बराबर कितना मान लेते हैं हम, इसका दुगना मान लो, यानी 4i प्लस का 6j प्लस का 8k। अब हम निकालेंगे देखिए A क्रॉस B बराबर यानी i j और k, i की में कितना 2 3 4 2 3 4 4 6 8 4 6 8। तो ये प्रसार करते हैं, इसका आई ले लिया हमने, इसको छिपाया इसको छिपाया, 8 तिया 24 माइनस का 6 चौक 24, 24 माइनस 24, ठीक, माइनस का जे ले लिया, इस लाइन छिपाया इस छिपाया, 8 दूनी 16 माइनस 4 चौक 16, 16 माइनस का 16 प्लस का के, ये इसे छिपाया इस छिपाया, 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया 12, ये 12 माइनस का 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखिए ये कितना आया 0, ये तो 0i प्लस माइनस का 0j प्लस का 0k, सब आपस में कट जाएंगे तो बराबर कितना आ गया, ये आ गया 0, ठीक है ना। यानी A क्रॉस B बराबर आया 0। अब देखिए हम निकालते हैं A का मोड, ये A का मोड देखिए कितना, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ये कितना आ गया रूट 29, ठीक है ना। यानी कि A का मोड जो है नॉट इक्वल है 0 का, भाई 0 के बराबर नहीं आया, कंडीशन गलत हो गई, ठीक है ना। और देखिए B का मोड ज्ञात करते हैं, तो 4 चौक 16 6 संग 36 8 8 64, ये 16 प्लस 36 प्लस का 64, ये कितना हो जाएगा 64 36 कितना हो गया 100, 116 आ गया, 116, ठीक है। यानी B का मोड भी जो है नॉट इक्वल है 0 के, ठीक है ना।
तो इसके क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए, यानी ए क्रॉस बी बराबर 0 है, लेकिन ए का मोड नॉट इक्वल 0, कोमा बी का मोड नॉट इक्वल 0। तो क्या देंगे इसका, ए और बी के बारे में आप क्या निकालें, ए और बी ये 7वां 8वां, यहाँ इसका विलोम सत्य नहीं है, लिख देंगे विलोम सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 के कहता है, देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमको दिए हैं ए इतना, बी इतना, सी इतना, ठीक है ना। यहाँ दिया क्या है, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। त्रिभुज नहीं भी बनाओगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, त्रिभुज नहीं बना रहे, चलो छोड़े। देखिए हमारे पास दिया क्या है, यानी कि 8वां क्वेश्चन 9 है, यानी ए बराबर दिया है, ए कितना है 1,2,1,1,1,2, ठीक। और जो है बी कितने दिया है 2, 3, 5, 2,3,5, ठीक। और सी कितना दिया है 1,5,5। तो हम इसे सदिश रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी आई, इसमें ये हो जाएगा प्लस का जे और प्लस का 2k। और देखिए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यही 2i प्लस का 3j प्लस का 5k। और सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 1i प्लस का 5j प्लस का 5k। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी होता है। तो पहले हमें ए बी चाहिए, भाई ए बी निकालेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए होता है, ओ बी माइनस ओ ए होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ओ बी यानी देखिए यह है 2i प्लस का 3j प्लस का 5k माइनस का ओ ए कितना है i प्लस 2j, i प्लस का 2j, i प्लस का j है, ए तो वही j है ना, i प्लस का j और प्लस का 2k। जब इसे घटाएंगे, देखिए 2i में से 1i घटाएंगे कितना चाहिए i, 3i में से ये माइनस को जा, एक j घटाएंगे प्लस का 2j, 5k में से ये माइनस का 2k हो जाए, कितना जाए माइनस का प्लस का 3k बचेगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। ए बी, अब देखिए हम निकालेंगे क्या ए सी, ए बी क्रॉस ए सी होता है, अब निकालेंगे क्या ए सी। तो ए सी कितना होगा ओ सी माइनस का ओ ए, क्या होता है भाई इसका, एक बार फार्मूला देख लेते हैं। यानी क्या होता है इसका फार्मूला, ए बी क्रॉस ए सी होता है, ठीक है ना। ये होता है ए बी क्रॉस ए सी, ठीक, ए बी क्रॉस ए सी होता है, ठीक है। अब ए सी निकालते हैं तो ओ सी कितना है, देखिए ओ सी कितना है, ये 1, ये है आई प्लस का 5j प्लस का 5k माइनस ओ ए कितना, देखिए आई प्लस j प्लस 2k प्लस का 2j नहीं है 2k है। तो कितना जाएगा, 1i में से 1i जाएगा, 0i बचा यहाँ पर, 5j में से 1j घटाएंगे प्लस का 4j, 5k में से 2k घटाएंगे कितना चाहिए प्लस का 3k। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, यानी ए बी क्रॉस ए सी, इसका हमें क्रॉस चाहिए, ठीक है ना। तो निकालेंगे आई जे और के। देखिए ए बी का कितना है, 1, इसका 2 है, इसका 3 है, यानी 1 2 3। इसका देखिए आई का 0 है, 0 4 3, 0 4 3। जब निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए आई ब्रैकेट इसे छिपाया, 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8, 9 माइनस का 8, ठीक, माइनस का जे आता है, इसको छिपाया इसको छिपाया, 3 कम 3 माइनस 0, 3 माइनस का 0 प्लस का आता के ब्रैकेट, इसको छिपाया इसको, ये तो 0 हो गया, 4 कम 4 माइनस का 0, 4 माइनस का 0। तो ये बनेगा देखिए हमारे पास, यानी आई प्लस माइनस का 3j प्लस का 4k, ठीक है ना। अब हमको निकालना है ए बी क्रॉस ए सी का मोड होता है,
यानी ए बी क्रॉस ए सी का मोड, तो कितना है, आई का वर्ग कितना होगा 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही, प्लस -3 का वर्ग कितना होगा 9, प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 और 1 26, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी और इसका मोड। ये 1/2 तो है, और ए बी क्रॉस ए सी कितना आया हमारे पास, √26 आया। कितना आया, √26। तो लिख दो इसे √26 अपॉन 2 वर्ग इकाई। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है, 10 है। देखिए यानी क्या रहा 10 नमक या हमने 10, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए इतना है बी इतना। और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का हमने सूत्र लिखवाया था, क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। यही दिया है, क्या दिया हमको, ये दिया है इसमें ए वेक्टर बराबर दिया i माइनस का j प्लस का 3k, और दिया है 2i माइनस 7j। बी वेक्टर बराबर दिया है 2i माइनस का 7j प्लस का k। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी। तो पहले हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, यानी ए क्रॉस बी। इसमें क्या है, आई और जे और के। आई के गुणांक कितना, 1 -1 3, 1 -1 और 3। बी में कितना, 2 -7 1, 2 -7 1। इस श्रेणी को हल करना हमें। देखिए आई, इसको छिपाया और इसको छिपाया, एक ही कम 1 -1 माइनस का 1, चिन्ह माइनस का था, और 7 या 21 यानी -21, तो है प्लस का 21। ठीक, ये 7 ही है इसमें। 2i माइनस 7j प्लस के, 2i माइनस 7j प्लस के, और है i माइनस j प्लस 3k। तो इसको छिपाया, इसको 7 या 21 यानी -1 और प्लस 21। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे हम j, तो ये इस लाइन छिपाया और इसको छिपाया, एक ही कम 1 -2 3 6 यानी 1 माइनस का 6 प्लस का आता के, इसको छिपाया इसको, यानी 7 ही कम 7 -7 और माइनस माइनस पे प्लस, यानी -7 और माइनस का 2 ही कम 2 -2 और माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा, देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी ए क्रॉस बी बराबर कितना आ जाएगा, यानी 21 में से घटाएंगे तो 20 आई, 6 में से 1 में 6 घटाएंगे -5 और माइनस होगा प्लस का 5 जे। और देखिए -7 यह है और प्लस 2 है, कितना था -5, तो -5 हो जाएगा के, -5 के। अब हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मोड चाहिए, ए क्रॉस बी का मोड। ठीक, तो कितना होता है, ये 20 में कितना आया 400, 20 का वर्ग 400 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, 450। तो 450 को कितना कर गुणनखंड करेंगे हम इसे, यहीं लिख सकते हैं इसे 9 गुणा 50, 9 गुणा 25 से कर सकते हैं हम। देखिए 9 गुणा 25, ठीक, 25 नाम कितने होते हैं, 25 नाम होते हैं 2 से 25, ठीक है ना, और गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। तब देखिए तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी भाई इससे बाहर 3 आएगा, इससे 5 गुणा 2, यानी 3 गुणा 5 √2 बराबर कितना है 15 √2। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए क्रॉस बी का मोड। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी का मोड कितना है हमारे पास, यह आया 5 15 √2। ठीक, और क्या है वर्ग इकाई।
ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 क्या दिया, देखिए ये हमको दिया है, ये विकल्प है। मान लीजिए ए और बी इस प्रकार है, ए मोड 3, बी मोड इतना, ए क्रॉस बी में एक मात्र सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करा दिया, यानी कि दिया है, क्या दिया है हमको, यानी ए का मोड दिया है 3 और बी का मोड कितना दिया है 2√3, ए और जो है ए क्रॉस बी जो है और क्या है, यह है मात्रक सदिश का मोड कितना है इसका मान है 1। ठीक है, ए क्रॉस बी का मान कितना है, ए क्रॉस बी का मान है 1। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करा जाए, यानी थीटा का मान हमसे पूछा है। चूंकि हम जानते हैं क्या, यानी ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए का मोड और बी का मोड और साइन थीटा। ठीक, देखिए ए क्रॉस बी का मान कितना दिया है, 1 दिया हमें, 1 बराबर, अब देखिए सभी पर आप इसको तो मोड है और सभी पर मोड लगा दो तो क्या हो जाएगा भाई, मोड लगा दो इधर भी, तो इस पर मोड आया, इस पर मोड, इसका मोड ही रहा और साइन का मोड ही रहता। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका मान है 1, ए का मान है 3, बी का मान है √2/3 कैंसिल और साइन थीटा। तो देखिए 1 बराबर कितना आ गया, √2 साइन थीटा। अब हम यहाँ से देखिए साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1/√2 हो जाएगा और ये कितना होता है साइन मान, साइन π/4 का, तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/4, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में। ठीक, बी π/4, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या जाए, एक आयत दिया है, 12 में दिया है एक आयत के शीर्ष ए बी सी डी जिनके स्थिति सदिश क्रम से इतना 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 और इतना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, मान लेते हैं, माना ए कितना है, देखिए यानी कितना होगा, ओ ए मान लो सर। ठीक है ना, ओ ए मान लो जैसा, या ए भी मानो तब भी कोई बात नहीं है। कितना है, ये है आई माइनस का आई प्लस का 1/2 जे और प्लस का 4 के। ठीक, और ओ भी कितना मान लो, ओ भी है आई प्लस का 1/2 जे और जो है प्लस का 4 के। और ओ सी कितना है, ओ सी आई माइनस 1/2 जे और प्लस का 4 के। और जो है ओ सी ओ डी कितना है, यह है माइनस का आई माइनस 1/2 जे माइनस प्लस का 4 के। तो हमें ज्ञात करना है पहले ए बी आ कितना जाएगा, देखिए ओ बी माइनस का ओ ए कितना जाएगा, देखिए ओ बी माइनस ओ ए, आई में से आई घटाएंगे तो कितना जाएगा 2i, रख ले रहे हैं वैल्यू हम, आई में से आई घटाएंगे कितना 2i हो जाएगा, ये माइनस आई तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2i। 1/2 में जे में से 1/2 जे घटाएंगे कितना जाएगा 0 जे, और 4 के में 4 के घटाएंगे कितना जाएगा 0 के। ठीक, और कोमा यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, ए सी, ए बी क्रॉस बी सी, हमें बी सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, बी सी ये क्या है, ओ सी माइनस का ओ ए ओ बी। ठीक, ये देखिए ओ सी वाला कितना है, आई में से हम क्या घटाएंगे बी, आई में से आई घटाएंगे कितना जाएगा 0i, माइनस 1/2 जे में से माइनस का 1/2 जे घटाएंगे कितना जाएगा माइनस का जे बचेगा। ठीक, 4 के में 4 के घटाएंगे प्लस का 0 के। अब देखिए सब क्या पूछ रहा है हमसे, यानी कि उसका आयत का क्षेत्रफल होता है ए बी क्रॉस बी सी। अब निकालते हैं यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी, ये कितना होगा आई जे के, ए बी का कितना है 2 0 0 2 0 0 और बी सी में कितना है, यहाँ 0 -1 और 0 0 -1 0। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आई वाला देखिए इसको छिपाया इसको छिपाया तो 0 -0 माइनस का जे आता है, इसको छिपाया इसको छिपाया, यहाँ 0 और ये 0 0 -0 ये भी प्लस का के, देखो
इसको छुपाए इसको, तो माइनस का 2 माइनस 0, ये -2 माइनस 0, तो ये कितना बना हमारे पास, ये सब 0 हो गए, ये माइनस का 2 के बचा, -2 के, ठीक है ना। तो देखिए ए बी क्रॉस बी सी का ज्ञात नाम को मोड, आयत का क्षेत्रफल होगा, इसका मोड ज्ञात करेंगे, कितना 2 दूनी 4, ठीक है ना। भाई 2 का वर्ग कितना होगा 4, -2 का और बाहर लगाएंगे कितना आया 2, ठीक। तो अभी पूछ रहा है यही आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ए बी क्रॉस बी सी का मोड बराबर कितना है 2 है, कितना है वर्ग इकाई, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर का। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 10.4 को वन शॉट में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ आप किसी सुझाव के लिए जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।